ओके, सिक्स क्लास प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने बेटा आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 फिनिश किया है। ओके, सो अभी हम लोग डायरेक्ट कवर करेंगे बेटा अपना चैप्टर नंबर 14, दैट इज द फैब्रिक फ्रॉम फाइबर। अब बेटा सबसे पहले ये फैब्रिक फ्रॉम फाइबर का मतलब क्या है? फैब्रिक का मतलब होता है क्लॉथ, जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं। फ्रॉम फाइबर, फाइबर कहते हैं बेटा थ्रेड को। किसको कहते हैं? थ्रेड को, जिसका क्या करा जाता है? यूज करा जाता है फैब्रिक बनाने में या क्लॉथ बनाने में, राइट। तो फर्स्ट पैराग्राफ है कि वी नीड क्लॉथ टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड जर्म्स। हमें पता है बेटा कि जो हमारे कपड़े हैं वो हमें गर्मी, सर्दी, धूप, बारिश से और कई तरह के कीटाणुओं से बचाते हैं। ओके, अर्ली ह्यूमन बींग्स वॉर क्लोथ्स विच वर मेड फ्रॉम प्लांट लीव्स और एनिमल स्किन। पहले का जो एंशियंट टाइम था बेटा, ठीक है, जब आदि मानव वगैरह का टाइम था, दे डोंट नो अबाउट द थ्रेड, दे डोंट नो अबाउट द क्लोथ, बट दे यूज टू कवर देयर बॉडी द प्लांट लीव्स एंड एनिमल स्किन। या तो बेटा जो पेड़ों के पत्ते थे उनसे अपनी बॉडी को वो कवर अप करते थे, या फिर एनिमल की स्किन को, जो पशुओं की चमड़ी थी, उसके साथ। ओके, nowadays clothes are generally made from long thread। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि what do you mean by fibers, these are the long thread, और ये यूज करे जाते हैं फैब्रिक बनाने के लिए। द फाइबर्स आर आइदर वोवन और नीटेड टू मेक ए फैब्रिक, राइट, कि इन थ्रेड्स को वोवन बुना जाता है, ठीक है, टू मेक ए फैब्रिक, एक कपड़ा बनाने के लिए। द फैब्रिक इज देन यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स विच वी वेयर। ओके, द नेचर of the cloth that we need to wear varies from season to season and from place to place। हमें पता है बेटा कि जिस भी कपड़े हम पहन रहे हैं, जिस भी तरह के, ठीक है, गर्मियों में बेटा हम लोग कॉटन के क्लॉथ ज़्यादा पहनते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं, पतले होते हैं, है ना। अगर सर्दियों का टाइम आता तो हम लोग मोटे कपड़े पहनते हैं, ठीक है, वूल के कपड़े पहनते हैं जिससे हमें ठंड ना लगे, राइट। तीसरी चीज, प्लेस टू प्लेस, मतलब एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये ऐसा एरिया होता है बेटा वहाँ पे सारा साल ठंड रहती है, कई बार ऐसा एरिया होता है यहाँ पे सारा साल गर्मी रहती है। तो उसी तरीके से जो हमारे कपड़े होते हैं वो डिजाइन करे जाते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, राइट। सो लेट अस लर्न मोर अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स। अब हम लोग वो डिफरेंट फाइबर्स, ठीक है, वो जो यूज करे जा रहे हैं, ठीक है, जिनका यूज करा जाता है आपका बनाने के लिए, थ्रेड वगैरह बनाने के लिए, राइट। उस थ्रेड को कैसे करा जाता है? अभी ना मोस्टली कई ऐसे तरीके हैं जिससे इसको करा जाता है। पर सबसे पहले हम लोग डू यू नो के बारे में रीड कर लेते हैं कि द वर्ड साड़ी कम्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड दैट डज मीन क्लॉथ। अब हम जो साड़ी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, जो गर्ल्स जो लेडीज पहनती है, ठीक है, वो जो साड़ी पहनती है, वो वर्ड कहाँ से ली गया? संस्कृत से। संस्कृत बेटा एक हमारे पुरानी भाषा है जिसका यूज करा जाता था, ठीक है, इंडिया के अंदर। तो साड़ी का मतलब संस्कृत से लिया गया और उसका मतलब होता है कपड़ा, क्लॉथ। ओके, साड़ीज वर फर्स्ट मेंशन्ड इन वेदास वे बैक 600 BC। ये 600 बिफोर क्राइस्ट पहले से ही वर्ड यूज होता हुआ आ रहा है। ओके, सो कम ऑन द नेक्स्ट वन स्लाइड। नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स, राइट, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। अब जो फाइबर्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, नेचुरल और एक सिंथेटिक। First one, natural fibers, fibers which are obtained from the natural source, that is plants or animals। ऐसे फाइबर जो हमें डायरेक्टली कहाँ से मिल रहे हैं? या तो प्लांट्स या तो एनिमल से। हम उन्हें क्या नाम देते हैं? नेचुरल फाइबर्स। Fibers obtained from plants are known as plant fibers like cotton, jute, coir, linen, all are fibers। ठीक है बेटा, हम बाद में पढ़ेंगे जितने भी प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स हैं, जैसे कॉटन कैसा होता है, कहाँ से मिलता है, क्या क्या चीज़ें इससे बनाई जाती हैं, जूट से क्या होता है, कॉयर से क्या होता है, लिनिन से क्या होता है, ठीक है। बट ये जो सारे ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं? प्लांट से। सेकेंड वन इज फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स लाइक वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर्स। अब ये जो फाइबर्स हैं जैसे वूल और सिल्क हमें कहाँ से मिल रहे हैं? एनिमल से, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट। सो दीज आर नॉन एज एनिमल फाइबर्स। इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑन नेक्स्ट स्लाइड्स में। यस बेटा, अब फर्स्ट प्लांट फाइबर हमारे पास है कॉटन। इट ग्रोज ऑन प्लांट्स। जो कॉटन होती है, जो रुई है, कपास, नरमा, वर्ड यूज करे जाते हैं ना ये पंजाबी में, कपास, नरमा। हिंदी में अगर हम वर्ड यूज करें कपास, या हम लोग रुई वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, इंग्लिश में दैट इज कॉटन। इट ग्रोज ऑन प्लांट्स। अब जो रुई, कपास, नरमा, कपास जो भी है ये कहाँ पे ग्रो करा जाता है?
प्लांट्स के ऊपर। कॉटन प्लांट्स ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल, ठीक, जो मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है, ना ज्यादा सूखी होती है ना ज्यादा गीली रहती है बेटा, ठीक है, और ब्लैक सॉइल काली मिट्टी होती है जो ज्यादातर ब्लैक ब्राउन डार्क ब्राउन सा कलर होता है उस मिट्टी का। जैसे बेटा ये पंजाब रीजन में, जो मालवा रीजन है पंजाब का, वहाँ पे बहुत ज्यादा उगाई जाती है ये। जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट संगरूर है, बठिंडा है, मानसा है, ठीक है, फरीदकोट है, राइट, अबोहर है, ठीक है, ये जो कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे कपास की फसल बहुत ज्यादा, कॉटन की फसल बहुत ज्यादा करी जाती है, राइट। So black soil is a fine as it remain dry from top but retains moisture inside। ऊपर से सूखी होती है, मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया था कि ना ज्यादा सूखी ना ज्यादा गीली, मतलब ऊपर से हल्की सी सूखी होती है और नीचे से उसके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर होता है। दिस हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसके लिए हमें मतलब हल्की सी गर्मी और ह्यूमिड, जैसे हमारा बरसात का मौसम होता है उस टाइम पे कॉटन को ग्रो करना बहुत इजी होता है, ठीक है, और इसके लिए अप्रॉक्सीमेट 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है कॉटन प्लांट को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट वी देयर कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट कट बोल्स। अब आप डायग्राम में देख सकते हो बेटा कि ना छोटे छोटे ये फ्रूट की तरह स्ट्रक्चर लगता है, व्हाइट इन कलर फ्लावर की तरह दिखता है। आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे दो डायग्राम्स है, एक ऊपर और एक नीचे। जो नीचे वाली डायग्राम है आप उसमें इजीली देख सकते हो कि वहां पे बॉल्स की तरह शेप बनी हुई है, ठीक है, कपास कॉटन की, राइट। फार्मर्स पिक आउट कॉटन फ्रॉम दीज बॉल्स। अब ये बॉल्स को तोड़ा जाता है, इनको कलेक्ट करा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट स्लाइड्स के अगर हम देखेंगे कि जिसमें जो लोग हैं वो कलेक्ट करेंगे, जो नेक्स्ट स्लाइड्स आएंगे अभी हमारे पास बाद में। सो जैसे बेटा यहाँ पे ये कलेक्ट करा जा रहा है, ठीक है, तो इसको कलेक्ट करें, ये जैसे सॉरी यहाँ पे जो लगा हुआ है कॉटन, इसको बाद में क्या करते हैं जो फार्मर्स होते हैं, ठीक है, उसको कलेक्ट करते हैं इन बॉल्स को, छोटे छोटे को, right, then this cotton has thin fibers in it, these are separated by combing, ठीक है, ओके। जैसे कॉम्बिंग हम लोग अपने सिर में कंघी करते हैं, ठीक है, तो वैसे एंशियंट टाइम्स में, आज भी कई जगहों पे बेटा वैसे इनको कंघियां होती है बेटा, ठीक है, स्पेशलाइज्ड होते हैं वो। जैसे हम लोग कंघी यूज करते हैं वैसे ही नहीं, वो स्पेशलाइज होती है, जो क्या करती है कि इसके जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, पतले पतले तंतु से होते हैं, उनको सेपरेट आउट कर देते हैं, अलग अलग कर देती है वो, राइट। जैसे हम लोग अपने बालों में कंघी करते हैं वैसे ही इसको करी जाती है कॉम्बिंग, बट वो घर के अंदर डोमेस्टिक वे में वो। लेकिन अगर इसको सेपरेट करना है, इसके छोटे छोटे पतले पतले फाइबर्स को, तो बेटा इंडस्ट्रीज के अंदर बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, वहां पे इसकी कॉम्बिंग होती है मशीन्स की हेल्प से, राइट। तो इसमें हमें याद करने वाला है कि कॉटन कहाँ ग्रो करी जाती है, कैसा टेम्परेचर चाहिए, कैसे क्लाइमेट चाहिए और कौन सी मिट्टी के अंदर ग्रो करता है, राइट। इसकी ज्यादा फर्दर डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है। जूट, ठीक है, इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन फाइबर। ये लाइन याद करने वाली है कि ऐसा कौन सा फाइबर है जिसे हम लोग गोल्डन फाइबर कहते हैं, दैट इज अ जूट, बिकॉज ऑफ इट्स कलर। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ द जूट प्लांट विच ग्रोज वेल इन एलुवियल सॉइल, राइट। अब बेटा ये जो सॉइल होती है ना, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, ठीक है। इसके अब जूट प्लांट को ग्रो करने के लिए बहुत सारी फर्टिलिटी की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी की जरूरत है, राइट, ओके। इस मिट्टी के अंदर ना जो एलुवियल सॉइल होती है उसके अंदर मॉइस्चर भी कंटेंट अच्छा होता है, कई तरह के मिनरल लाइंस, ठीक है, जो बैक्टीरियाज वटएवर जो भी इंपॉर्टेंट है फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए कंटेंट्स, वो सारे के सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं, ओके। और जूट हमें कहाँ से मिलता है, जूट प्लांट से, ओके। जूट प्लांट यूजेस अ फर्टिलिटी टू द सॉइल टू द लार्ज एक्सटेंट। अब जूट प्लांट ग्रो करता है जब ना, तो वो सारी फर्टिलिटी को यूज कर लेता है सॉइल की और बहुत ज्यादा कर लेता है। सो फ्रेश सॉइल इज देयरफॉर नीडेड एवरी ईयर फॉर ग्रोइंग जूट प्लांट। इसीलिए कि नए जूट प्लांट ग्रो करने के लिए हमें हर बार फ्रेश सॉइल की जरूरत होती है, राइट। जूट इज, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, यूज फॉर मेकिंग रोप्स, ठीक है, जूट इज यूज फॉर मेकिंग रोप्स, गनी बैग्स, कारपेट्स, मैट्स एमंग मैनी अदर थिंग्स। आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो रस्सियां बनाने के लिए, ठीक है, फिर बोरी बनाने के लिए गनी बैग्स जिनमें बेटा हमारा अनाज पैक होके आता है, ठीक है, लाइट ब्राउन सा कलर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ मैट्स होते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स बनते हैं बेटा, मैट, ठीक है, चटाई बनती है, ठीक है। उसके बाद हमारे जो देन नेक्स्ट इज अ बैग, ठीक है,
कई बार मार्केट में बेटा हमारे पास ऐसे लगता है कपड़े का थैला सा वो, ठीक है, लेकिन उसमें पतले पतले से मतलब जूट के लगे होते हैं, ठीक है। कई बार हम लोगों को गिफ्ट्स के तौर पे वो चीज़ें मिल जाती हैं। सो ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं कुछ भी, लेकिन जूट है क्या और उसका यूज़ कहाँ का हो रहा है। नेक्स्ट इज क्वायर। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑफ द कोकोनट। जो कच्चा नारियल होता है उसको उखाड़ते हैं बेटा, फिर अंदर से एक छोटा सा निकलता है बॉल की शेप का नारियल, है ना। तो जिस पार्ट को हम लोग उखाड़ते हैं, ठीक है, कच्चे नारियल के, या जैसे हम लोग जो चढ़ाते हैं मंदिरों में जाके, ठीक है, तो वो जो कवरिंग होती है उसके बाहर, उसको नाम क्या देते हैं, कोयर। ओके, विच डज नॉट रिक्वायर ए वेरी फर्टाइल सॉइल फॉर इट्स ग्रोथ। इसके लिए बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी की ज़रूरत नहीं होती सॉइल में। रेड एंड येलो सॉइल इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग कोकोनट। रेड एंड येलो, ठीक है, ये मिट्टी बेटा आपको जो ऑशियंस होते हैं, जो हमारे सी शोर होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं देखने को। ओके, तो ये मिट्टी ना ऐसे हल्की सी ऑरेंज सी कलर की होती है, ना ज़्यादा ही लाल होती है ना ज़्यादा ही पीली होती है, ठीक है, हल्की सी ऑरेंज सी कलर की होती है ये, या लाइट डार्क येलो कलर की होगी और लाइट रेड कलर की। ओके, क्वायर यूज फॉर मेकिंग द रोप्स, फुटमैट्स, मैट्रेसेस एटसेट्रा। अब बेटा इसका भी यूज़ कई जगहों पे किया जा रहा है, जैसे रस्सियाँ बनाने के लिए, ठीक है, फिर मैट्स बनाने के लिए, फिर उसके बाद गद्दे बनाने के लिए। हमारे कुछ मैट्रेस होते हैं, जो हमारे गद्दे होते हैं, कुछ गद्दे होते हैं बेटा बहुत सॉफ्ट होते हैं, उसके अंदर स्पंज होती है, लेकिन कुछ गद्दे होते हैं जिनका वेट भी बहुत ज़्यादा होता है और उनका भार, ठीक है, और वो थिक भी होते हैं, ठीक है, और उनको हम दबा भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे मैट्रेस किससे बने होते हैं, क्वायर से, जो कहाँ से मिलती है, कोकोनट से, राइट। Next is the linen. It is obtained from the fibers of the flax plant. अलसी का पौधा, लिनेन हमें कहाँ से मिलती है, अलसी के पौधे से। फ्लैक्स प्लांट, अलसी का पेड़। हाँ, यस। द सुटेबल सॉइल फॉर फ्लैक्स इज एलुवियल सॉइल एंड डीप लोम सॉइल। ठीक है, जो लोमी सॉइल होती है ना बेटा, वो भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, ठीक है। सो इसके अंदर इसको ग्रो करा जाता है। सम ऑफ द प्रोडक्ट मेड ऑफ लिनन आर एप्रन्स, ठीक है। अब बेटा हम कहते हैं ना, कई बार मार्केट में जाते हैं जी ये लिनन का कपड़ा है। हम लोग अगर कपड़े की शॉप पे जाए ना, तो हमें ऑलरेडी बोला चाहिए कि ये लिनन का कपड़ा है, ठीक है। या बैग्स होते हैं बेटा, टॉवल्स होते हैं, बहुत सॉफ्ट से होते हैं, ठीक है। ऐसे लगता है कि जैसे सिल्क, मतलब सिल्क से हल्का सा रफ होता है। सिल्क तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है ना, सिल्क से हल्का सा रफ होता है इसका कपड़ा, लिनन का। तो कहाँ से मिलता है बेटा वो हम लोगों को, फ्लैक्स प्लांट से, राइट। नेक्स्ट इज द वूल। कहाँ से मिल रही है वूल, एनिमल से। बहुत सारे एनिमल्स हैं, लाइक इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बॉडी कोट ऑफ एनिमल्स लाइक शीप, गॉट, कैमल एंड सम अदर एनिमल्स। इस सब की बॉडी से हमें क्या मिलता है बेटा, क्या कहते हैं, ऊन मिलती है। चाहे शीप है, गॉट है, कैमल है, कई तरह के अदर एनिमल्स होते हैं, याक भी होते हैं। दिस बॉडी कोट इज कॉल्ड फ्लीस, ठीक है। अब जो उनकी बॉडी कोट, जो उनकी बॉडी का सरफेस होते हैं, जहाँ पे वो बाल उगते हैं उनके, वो जो वूल उगती है, ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं, फ्लीस, राइट। 7th स्टैंडर्ड में हम लोग फिर पढ़ेंगे चैप्टर के बारे में, उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है और ज्यादा। ओके, नेक्स्ट इज अ सिल्क। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स, ठीक है। रेशम के जो कीड़े होते हैं, सिल्क हमें वहां से मिलती है। These worms grow on the leaves of the mulberry plant. शहतूत के पत्तों के ऊपर उन सिल्क वॉर्म्स को क्या करें, उनको ब्रीड अप करा जाता है, ठीक है। तो वो जो सिल्क वॉर्म होते हैं, दे प्रोड्यूस द सिल्क। नेक्स्ट लाइन भी देखिए कि यू विल लर्न मोर अबाउट वूल एंड सिल्क इन योर हायर क्लास, जो आपको मैंने अभी डिस्कस कर ली, दैट इज योर 7th स्टैंडर्ड। इसमें हम लोग और डिस्कस में पढ़ेंगे, सॉरी और ज्यादा डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यस, अब हमारे पिछली स्लाइड्स में बेटा जो नेचुरल फाइबर्स थे वो खत्म हो रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है दैट इज द सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज यूजिंग अप्रोप्रिएट केमिकल्स। अब केमिकल्स की हेल्प से बेटा सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज द मैनमेड फाइबर्स। एग्जाम्पल्स क्या है, nylon, terylene and rayon are some of the examples of such synthetic fibers। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हम लोग सुनते हैं कि ये नाइलॉन का कपड़ा है, टेरिलीन का है, रेयन का है। तो ये जो जितने भी है ये
इंडस्ट्रीज के अंदर बनाए जाते हैं मैन मेड। तो दीज आर सिंथेटिक फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स। अब ये जो दो लाइंस हैं दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस, इसके रिलेटेड आपके एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस भी हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स आर बेटर देन नेचुरल फाइबर इन सम रिस्पेक्ट, व्हाई दे आर स्ट्रॉन्गर। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन द नेचुरल फाइबर्स। सेकेंडली रिंकल फ्री, उनमें झुर्रियां नहीं आती, वो खराब नहीं होता। थर्ड इज द हैव फास्ट कलर, डू नॉट श्रिंक। एक तो उनका क्या होता है, कलर जो होता है बहुत फास्ट होता है, बहुत गाढ़ा होता है, बहुत बढ़िया रहता है, जल्दी वो नहीं करता, क्या कहते हैं उसको, वो मेरे को नाम भूल गया उस चीज का, हम क्या कहते हैं उसको जनरली, कि उतरता नहीं है रंग उसका, जो वो जल्दी रंग उसका जो उतरता नहीं है। डू नॉट श्रिंक, वो सिकुड़ते भी नहीं है, खराब भी नहीं होते। स्पॉइल्ड बाय मॉथ, कई तरह के कुछ, कई बार फंगस लग जाती है या कई बार और कोई कुछ कीड़े होते हैं वो खराब कर देते हैं। तो जो सिंथेटिक फाइबर है वो खराब नहीं होता है। नेक्स्ट इज डू यू नो कि नाइलॉन वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय साइंटिस्ट इन न्यूयॉर्क एंड लंदन साइमल्टेनियसली। ठीक है, जो नाइलॉन है वो न्यूयॉर्क और लंदन के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उसको प्रिपेयर किया था एक साथ। ठीक है, न्यूयॉर्क हमारा यूएसए में, लंदन हमारा ब्रिटेन में। So simultaneously, therefore, the name nylon was given to the fiber by NY stand for New York and LON for London, right? तो इनको जोड़ के क्या बन जाता है हमारा नाइलॉन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। यस, दिस इज अ प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ। कि लेट अस नाउ लर्न द बेसिक डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लोथ। कि हम लोग जब कपड़ा बनाते हैं बेटा, ठीक है, जब हम क्या करते हैं कपड़ा बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से प्रोसेस को, कौन कौन से स्टेप को इन्वॉल्व करा जाता है। हमारी मार्केट तक जितने भी कपड़े आते हैं, ठीक है, उनके पीछे बड़ा पूरी की पूरी प्रोसेस चलती है स्टार्टिंग पॉइंट से। तो हम डिटेल में स्टेप्स के बारे में आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है जैसे कलेक्टिंग ऑफ फाइबर्स फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स। ठीक है, ये जो डायग्राम है मैं इसको रीड कर रहा हूँ। स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, फिनिशिंग एंड टेलरिंग। कलेक्टिंग द फाइबर्स फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स। आप जो डिफरेंट सोर्स है, चाहे वो नेचुरल चाहे वो सिंथेटिक है, पहले उसको करा जाता है, फाइबर्स बनाए जाते हैं, फिर उनको स्पिन करा जाता है, फिर उनको वीव करा जाता है। स्पिन मतलब उन फाइबर्स के छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, पतले पतले तंतु होते हैं, फिर उनको ना मशीन्स की हेल्प से क्या करा जाता है, बड़े बड़े धागे बनाए जाते हैं पतले पतले से चीजों के। ठीक है, फिर उसके बाद वीविंग करी जाती है, उनको बुना जाता है। ठीक है, फिर उनकी डाइंग करी जाती है, उनके ऊपर कलर चढ़ाया जाता है, राइट। देन प्रिंटिंग, फिर उनके ऊपर अलग अलग तरह के प्रिंट्स बनाए जाते हैं, बड़े बड़े डिजाइन्स बनाए जाते हैं, राइट। फिर उसके बाद उनकी फिनिशिंग दी जाती है कि उसमें अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको साइड पे कर दिया जाता है, अदरवाइज फिर उसको मार्केट में भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद टेलरिंग, फिर टेलर हमारे कपड़े सिलता है और फिर हम लोग उसको वियर आउट करते हैं, राइट। सो इस वीडियो में तो बेटा हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। इसके बाद फर्दर इसके जो पार्ट्स हैं, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी स्लाइड से स्टार्टअप करेंगे, बट फ्रॉम दिस लास्ट पैराग्राफ दैट इज द कलेक्शन ऑफ फाइबर्स। ठीक है, इसका जो वट एवर जो इसके रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे, ये जो स्टेप्स हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर इट।